क्या है चार धाम प्रोजेक्ट जिसकी वजह से हो रहा है उत्तराखंड का ये हाल? इस साल की शुरुआत से ही हमने उत्तराखंड में तबाही देखना शुरू कर दिया था। जोशीमठ से लेकर के नैनीताल और हिमाचल के शिमला तक सबका वही हाल है। लेकिन क्यों? एक्चुअली रीजंस मल्टीपल है, लेकिन सबकी जड़ एक है, वी ह्यूमन बीइंग्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में जो हालात हम देख रहे हैं उसकी वजह क्या है और क्या है वो प्रोजेक्ट जिसके कारण से उत्तराखंड में हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। So in simple terms, as the name suggests, चार धाम प्रोजेक्ट एक रोड है जो चारों धाम यानी उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ेगा और टूरिस्ट को इससे यात्रा करने में आसानी होगी। पहले इस प्रोजेक्ट का नाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट था, लेकिन इसका बाद में नाम बदल करके चार धाम प्रोजेक्ट कर दिया गया। चार धाम परियोजना का उद्देश्य सभी मौसम में पहाड़ी राज्यों के चार पवित्र स्थल यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ना है। इस परियोजना को पूरा हो जाने के बाद हर मौसम में चार धाम की यात्रा की जा सकेगी। साथ ही साथ सेना की रसद का भारत चीन सीमा तक पहुंचाना आसान होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को 2013 की केदारनाथ त्रासदी में मृतकों के लिए श्रद्धांजलि बताया था। उत्तराखंड में हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। इस दौरान साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी, जिसके तहत चार धाम को जोड़ने वाले नेशनल हाईवेज का चौड़ा, बेहतर और उसे मजबूत बनाया जाना था। इस परियोजना को 53 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, जिसकी जिम्मेदारी अलग अलग एजेंसियां संभाल रही हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 बाईपास, 15 फ्लाईओवर, 107 छोटे पुल बनकर तैयार होने हैं। चार धाम परियोजना का जिम्मा उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग यानी UKPWD और BRO और इसके साथ साथ NHAI के पास है। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर के विवाद कब शुरू हुआ वो जानते हैं। तो केंद्र सरकार ने मार्च 2020 तक की ही इस परियोजना को पूरा करने की बात कही थी, टारगेट रखा था। लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लोकसभा में बताया गया था और NGT और कोर्ट की आपत्तियों के कारण देर होने की बात कही गई थी। इस परियोजना के तहत 50,000 पेड़ों को काटे जाने की बात कही गई थी और इस पर सवाल भी खड़े हुए थे, जिसमें से 32,000 पेड़ कट चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में सड़क चौड़ीकरण के लिए ब्लास्टिंग यानी विस्फोट भी जरूरी है, जिस कारण पहाड़ों पर बेहद ज्यादा नुकसान होने पर भी एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न जता रहे थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे। चौड़ीकरण से निकलने वाले मलबे को भी जैसे तैसे फेंके जाने पर भी सवाल खड़े किए गए थे। इस परियोजना के तहत सड़क की चौड़ाई जितनी बढ़ाई जाएगी उतना ही उत्तराखंड के पर्यावरण पर 3 अलग अलग तरीकों से प्रभाव पड़ेगा, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता और यात्रियों को प्राकृतिक आपदाओं के रूप में भुगतना होगा। क्योंकि इस परियोजना का क्षेत्र पहाड़ और जंगल है, सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ेगा और इससे निकलने वाले मलबे का डिस्पोजल भी करना पड़ेगा। और यही 3 कारण है जो उत्तराखंड की आपदाओं को लेकर के मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।